Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is transformation. Transformation, it means to change a kind of sentence into other without changing its sense. Means एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना उसके भाव को बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। यह कहलाता है रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ ये होता है कि हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में कन्वर्ट करें, बट उसके सेंस में परिवर्तन ना हो। जस्ट लाइक मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक क्या है? अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। अब इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में। मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। मोहन एक बुरा लड़का नहीं है। अर्थात ये सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव। मोहन इज अ गुड बॉय, अफर्मेटिव। मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है और दूसरा कहा जा रहा है मोहन एक बुरा लड़का नहीं है। तो एक सेंटेंस अफर्मेटिव हो रहा है, दूसरा क्या है? निगेटिव। बट दोनों का सेंस क्या है? एक ही है। हमें यही सीखना है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसी के आधार पे हम अदर देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बिना उसके भाव को बदले किया जा सकता है। सुनो, फर्स्ट यूज है एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हम किस प्रकार से हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, इन प्लेस ऑफ हम क्या यूज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो एडवर्ब टू फर्स्ट रूल ये होता है कि जब यहाँ पे TOO के साथ एडजेक्टिव आता है और उसके साथ कॉम्बिनेशन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इंफिनिटिव जैसा शो करता है, तो यहाँ पे क्या होता है? TOO जो, तो TOO की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? सो का यूज कर देते हैं। और यहाँ पे TO लिखा गया है टू, यहाँ पे लिखते हैं हम डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और टुडे नॉट। और आगे जो भी वर्ड है ऐसे लिख देते हैं। कोई आवश्यक नहीं है हमेशा नॉट, लेकिन निगेटिव सेंस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के नेचर पे। एग्जाम्पल के रूप में राधा इज टू वीक। राधा इतनी कमजोर है टू रन फास्ट, की तेज नहीं दौड़ सकती। अर्थात राधा तेज दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। TOO आउट ऑफ लिमिट। ये TOO किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। और TOO उसके लिए प्रयोग करते हैं जब सीमा से परे होता है, आउट ऑफ लिमिट। अर्थात राधा तेज दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर मतलब आउट ऑफ लिमिट, जितना नहीं होना चाहिए उतना। एग्जाम्पल में कैसे एग्जाम में कैसे आता है? रिमूव टू कहता है कि इसमें टू को हटाओ। जब टू को हटाते हैं तो देखिए TOO को हटाएंगे और यहाँ इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है वीक। यहाँ पे वीक एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है? टू और रन वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, टू प्लस एडजेक्टिव, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं अदर सेंटेंस में। यह हो जाएगा राधा इज TOO की जगह पे सो वीक, और टू की जगह पे देखिए क्या लिखना होता है? डैट प्लस सब्जेक्ट। राधा के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे उसका प्रोनाउन यूज करेंगे सी। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता है, ये जब हमारा प्रेजेंट को दर्शाता है, तो यहाँ पे कैन, फिर यहाँ पे नॉट, कैन नॉट। तो टू की जगह पे हो जाएगा डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। और आगे जो है वैसे उतार देते हैं रन फास्ट, रन फास्ट। एक और मैं बात बताऊं, ये जो राधा इज टू वीक टू रन फास्ट ये सेंटेंस है, तो यह सिंथेसिस में आप लोग जानते हैं सिंपल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे इन्फिनिटिव के रूल के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। और यह राधा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत, जहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट दर्शाता है। तो कभी कभी एग्जाम में याद आता है कि राधा इज टू वीक टू रन फास्ट कहता है, इस सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो कॉम्प्लेक्स ऐसे बना देंगे, राधा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। इसका मतलब क्या है? राधा इज टू वीक टू रन फास्ट सिंपल का यूज है, और यह राधा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स का यूज है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स आएगा ऐसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल आएगा तो ऐसे बना सकते हैं। या एग्जाम में कहेगा टू हटाओ तो भी ऐसे ही बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। यह जो है पैसिव वॉइस मोड में लिखा गया है। TOO के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव कॉस्टली और टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी। तो हम यहाँ पे सेम एरो लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? द हाउस इज टू, टू की जगह पे क्या हो जाएगा? सो
कॉस्टली, और टू की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट प्लस सब्जेक्ट दस हाउस। हाउस के लिए हाउस क्या है, नॉन लिविंग, इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, इट। उसके बाद सेंटेंस या प्रेजेंट में है कैन, फिर नॉट। टू के जगह पे हो गया दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और आगे क्या है बी परचेस्ड, बी परचेस्ड, बी परचेस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट रूल। इस प्रकार से इस फर्स्ट रूल पे यह 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेकेंड रूल पे हम देखते हैं। सेकेंड रूल बस इतना ही है कि टी ओ के पहले यहाँ पे क्या है नॉट दे दिया है। सारा स्ट्रक्चर देखिए, टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव वही उतारा गया है, और टी ओ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्या है नॉट आ गया। नॉट आ गया तो बस इसमें नेगेटिव सेंस नहीं देंगे, बाकी सारा चीज़ वही लिखा जाएगा। टी डबल ओ की जगह पे क्या लिखा गया सो यहाँ भी, और टी की जगह पे टी ओ की जगह पे क्या लिखा गया दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, पास्ट में रहेगा तो कुड, और यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नॉट का यूज हमें नहीं करना है, बाकी वैसे उतार देंगे। देखिए ही इज टू इंटेलिजेंट, टू के बाद यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, और नॉट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व। बनाइए इसको, क्या लिख सकते हैं ही इज टी डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा सो, सो इंटेलिजेंट। नॉट टू, नॉट टू की जगह पे हो जाएगा दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। उसके बाद प्रेजेंट में सेंटेंस है इज एम आर प्रेजेंट कैन, और नॉट है तो नॉट का यूज नहीं करना, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन सॉल्व दिस। इस यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे टू की जगह पे हो गया दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, और नॉट है तो नॉट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखें नॉट नहीं है तो नॉट का यूज किया जा रहा है, नॉट रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करना, अर्थात जो जिसमें हम सिंपल में नॉट देख रहे हैं तो उसका सेंस अफर्मेटिव होता है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकता है। इस प्रकार से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रिवर्स करके। हम चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा देखते रहिए कंटिन्यू, श्योरली आपको यह टॉपिक एडवर्ब टू समझ में आएगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पर्पज से, साथ साथ कंपटीशन के पर्पज से भी। हमेशा आप देखते हैं सॉल्व में यह टी डब्ल्यू का यूज हमेशा हटाने के लिए कहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं रूल थर्ड के अंतर्गत। यहाँ पे क्या होता है कि जब टी डब्ल्यू के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव देता है, बस इसके बाद टी डब्ल्यू के साथ जो है यहाँ पे टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं देता, जैसा कि इसके पहले था। तो हम यहाँ पे टी डब्ल्यू की जगह पे इसका ओवर का, या हम यहाँ पे एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लेते हैं, किसका ओवर का या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे है मीरा इज टू फैट, सपोज मीरा इज टू फैट, इतना ही सेंटेंस हो, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, मीरा इज टू फैट इन हर फैमिली, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन टी ओ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इंफिनिटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे टी डब्ल्यू के बाद क्या आया एडजेक्टिव, फैट क्या है एडजेक्टिव, कौन फैट है मीरा, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वही क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो टू की जगह पे हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या मीरा इज, टी डब्ल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा ओवर, ओवर फैट, मीरा इज ओवर फैट, या मीरा इज एक्सट्रीमली फैट। या हम चाहें तो इसी को दूसरा रूल ये होता है कि यहाँ पे हम टी डब्ल्यू को जो है रिमूव कर देते हैं, टी डब्ल्यू को हटा दें, और जो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है इस एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में लिख करके फिर किसका प्रयोग करना है दैन का, कंपैरेटिव के साथ दैन, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे हम जो है शुड बी, या यहाँ पे शुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। शुड बी प्रेजेंट के लिए, शुड हैव बीन पास्ट में, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव बीन होना चाहिए था, ऐसा करते हैं। इट मीन्स सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे देना चाहते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप अदर प्रकार के एग्जाम्पल सोचेंगे तो ये हो सकता है कि आप मन में सोच लें कि शायद इसी सेंटेंस में ऐसा है वैसे में इसमें नहीं। तो देखिए टू फैट, सेम मीरा इज टू फैट, ये क्या कर रहा है टू को हटा दीजिए, तो टू को हटा दें, ये हो जाएगा मीरा इज फैट, लेकिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाना है, तो फैट का कंपैरेटिव क्या होता है फैटर, और कंपैरेटिव के साथ स्टाइल होता है दैन, फैटर दैन, फैटर दैन। और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीरा के लिए क्या हो जाएगा सी सब्जेक्ट,
और चूंकि प्रेजेंट इज हमारा प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे शुड बी, क्या है, शुड बी। ये हो जाएगा मीरा इज फैटर देन शी शुड बी। इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी को हम तीसरे भी तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं, कंटिन्यू, आप देखते रहिए। इसी को हम तीसरे भी तरीके से बना सकते हैं। और उसी में नीचे और करके इसको ऐड कर लीजिए। और हम टी डबल ओ को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव, हटा देते हैं। और जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उस रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हम यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जस्ट आप सेंटेंस को देखिए, जो सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा गया था, मीरा इज टू फैट, ये हो जाएगा मीरा इज टू फैट। इसी टू फैट को आप कैसे कह सकते हैं, क्या कर रहा है, टू को रिमूव कर दीजिए, रिमूव करिए, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या बच रहा, मीरा इज फैट। तो सिर्फ ये हो जाएगा मीरा इज फैट, मीरा इज फैट, और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मतलब इस एक ही सेंटेंस को हम इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप कॉपी पेन साथ पे रखिए, नोट करते जाइए। प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखिए, श्योरली आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल 4। रूल 4 देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है कि टी डबल ओ के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, उसके बाद टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी डबल ओ के साथ जो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे टू को हम सो में चेंज कर देते हैं, और टू को हम क्या करते थे, टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जहाँ रहता था, इसके पहले क्या लिखा जाता था, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और टुडे क्या लिखते थे, नॉट, और आगे जो भी है वैसे लिख दिया जाता था। तो आप इस प्रकार से, और इसमें क्या करते हैं, फार के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो फार को रिमूव कर दिया जाता है, फार को हटा देते हैं, फार को हम रिमूव कर देते हैं, फार को हटा देते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, यही सब्जेक्टिव केस बन जाता है, यही सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब क्या, इसके पहले जो पढ़ रहे थे, टी डबल ओ की जगह सो लिखा जाता था, वो तो लिखा जा रहा है। टी ओ के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था, तो टू के जगह पे डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखा जाता था, वह लिखा जा रहा है। बस इसमें फार हटा देंगे और ऑब्जेक्टिव केस को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। ओके, एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस, दिस ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। आप देखिए टी डबल ओ के साथ एडजेक्टिव हाई, हार के साथ यहाँ पे क्या है, हर ऑब्जेक्टिव केस, उसका सब्जेक्टिव केस सी, और टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस ट्री इज, टी डबल ओ की जगह पे हमें क्या लिखना है, सो, दिस ट्री इज सो, सो क्या हो जाएगा, हाई, हार तो हटा देना है, रिमूव कर देना है, और हर को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी, और टू की जगह पे हमें क्या लिखना होता है, यह दैट प्लस सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्टिव केस, हर का सब्जेक्टिव केस सी, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और ये हो जाएगा लाइन। इस प्रकार से टी डबल ओ की जगह पे सो और टू की जगह पे डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और यहाँ पे फार को हटाने के बाद हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। ओके, हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। दिस क्वेश्चन इज too difficult for him to solve। इसको बदलते हैं, देखिए टी डबल ओ के साथ एडजेक्टिव, फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस, टू के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेम स्ट्रक्चर, चेंज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज, टी डबल ओ की जगह पे क्या लिखा जाएगा, सो डिफिकल्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, टू के जगह पे क्या लिखते हैं, दैट प्लस सब्जेक्ट हम इसी को बनाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, और फार को हटा दिया जाएगा, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है, कैन
और उसके बाद नॉट और फिर यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, फिर आगे क्या हो जाएगा सॉल्व। ओके, इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके कंप्लीट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। इस वीडियो में हम एडवर्ब टू का यूज़ कंप्लीटली बता रहे हैं, आप नोट बनाते जाइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे TOO के साथ एडजेक्टिव और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है कि फार के साथ यहाँ पे नाउन आ जाता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे देते हैं, तो TOO के साथ एडजेक्टिव, फार के साथ यहाँ पे नाउन, तो TOO की जगह पे हमें सो ही लिखना रहता है और फार की जगह पे क्या लिखते हैं, डैट प्लस क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन, या क्या लिखते हैं, कुड नॉट, और यहाँ पे हम आवश्यकता अनुसार लिखते हैं, कभी अटर, कभी स्पीक, कभी एक्सप्रेस, जैसा आता है उसके बाद हम उस नाउन को प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। तो देखिए यहाँ पे हर सारो इज टू डीप, उसका दुख इतना ज़्यादा है, फॉर टीयर्स की आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकती। टू के बाद डीप यहाँ पे एडजेक्टिव और फॉर के बाद टीयर्स क्या है, नाउन है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हर सारो इज टू, टू की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सो डीप, और इस फॉर की जगह पे हमें लिखना होता है डैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे हर के लिए सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सी, उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट में ही एम आर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है कैन नॉट, और चूंकि यहाँ पे टीयर्स क्या होता है उसको बोला नहीं जाएगा, अटर मीन्स क्या होता है बोलना, और एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, तो चूंकि आंसू को हम व्यक्त कर सकते हैं, दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेस का प्रयोग करेंगे, एक्सप्रेस, और फिर टीयर्स अर्थात एक्सप्रेस इन क्या है टीयर्स। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसी को पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर सारो इज सो डिफिकल्ट, हर सारो इज सो डिफिकल्ट डैट, और पैसिव वॉइस में करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे सी की जगह पे हम इट का प्रयोग कर लेते हैं, इट कैन नॉट, और पैसिव वॉइस में जानते हैं कैन क्या मॉडल है, मॉडल के लिए पैसिव वॉइस में क्या ऐड कर देते हैं बी, अब पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अर्थात ये हो जाएगा एक्सप्रेस्ड इट, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, ये हो जाएगा हर सारो इज सो डिफिकल्ट। बस इतना ही किया गया है कि यहाँ सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग कर दिया गया है, हर सारो इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। तो यहाँ पे पैसिव बनाते समय बी ऐड कर देंगे और थर्ड फॉर्म यूज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है एडवर्ब टू का प्रयोग यूज कर सकते हैं, रिमूव टू। तो यह क्या है, एक प्रकार से सिंपल सेंटेंस और बना रहे हैं क्या है कॉम्प्लेक्स, ये भी याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर यूज करना है तो इस प्रकार से, और ट्रांसफॉर्मेशन में ही ये कहता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो भी ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर मोर अदर वीडियोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for getting more response. Thank you.